वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 26 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, मोहेजर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? तो ड्रोन का नाम है मोहेजर 10। इसको लॉन्च किया है ईरान ने, और ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसकी मारक क्षमता है जो इजराइल तक है, और ये है जो MQ-9 रीपर ड्रोन है यूएसए का, उसकी तरह ही बनाया गया है। 7000 मीटर की ऊंची उड़ान ये भर सकता है और 24 घंटे लगातार ये उड़ान कर सकता है। नेक्स्ट है, ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, उनका नाम है हज कासिम और खुर्रम शहर। और इसके पहले भी ईरान ने मिसाइल लॉन्च की थी, उनका नाम था खैबर और फतह। नेक्स्ट है, ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। और ईरान में चाबहार बंदरगाह किसने बनाया है? तो चाबहार बंदरगाह भारत ने बनाया है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हार्मुज जल संधि जोड़ती है। ईरान में 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए हुआ था। और भारत में रामसर साइट कितनी है? टोटल 75 है। और ईरान है जो ब्रिक्स में अभी सम्मेलन हुआ है, उसमें 6 सदस्य शामिल किए गए हैं नए ब्रिक्स में, उसमें ईरान भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिकी विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिकी विकास के 62वें सत्र का अध्यक्ष रुचिरा कंबोज को बनाया गया है, और ये भारत की यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि भी है, ये भी याद रखिएगा। यूरिया गोल्ड है, ये किसने लॉन्च किया है? पीएम ने लॉन्च किया है राजस्थान में, और ये है जो सल्फर की कमी को दूर करेगा। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो भारत के बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, और भारत ने इसको होस्ट किया है। भारत ने किसको किसको होस्ट किया है? तो भारत ने SCO 2023, G20 2023, इंटरपोल, ICC वर्ल्ड कप, इसको भारत है जो होस्ट किया है, और ICC वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। महाराष्ट्र ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो रतन टाटा जी को प्रदान किया है। जडेरी नमकट्टी जेदू बुट्टा साड़ी को GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। और 2023 में थीम क्या है इसकी? तो एम्ब्रेस इक्विटी इसकी थीम है, समानता को बढ़ाना। और ये क्यों मनाया जाता है? तो 1920 में यूएसए ने 19वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। और ये स्टार्ट कब से हुआ मनाना? तो 1973 से इसको स्टार्ट किया गया सेलिब्रेट करना। भारत ने है जो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उसी दिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। और ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम से पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? तो ब्रिटिश भारत में है जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, उसके तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना किसने स्टार्ट की? तो हरियाणा स्टेट ने स्टार्ट की है। CSIR NAL ने झीलों से हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट लॉन्च किया है, कहाँ पे? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया है। 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? 2 अगस्त को मनाया गया। आदि पेरक्कू क्या है? तो आदि पेरक्कू एक सांस्कृतिक महोत्सव है, कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। 13वां महारत्न प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कौन है? तो 13वें नंबर की है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और 12वें नंबर की पूछता है तो REC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी को जो है द ग्रैंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ ऑनर है जो ग्रीस का सम्मान है, इससे उनको सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जी साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में, और यहाँ पे 6 नए सदस्य देश भी शामिल किए गए हैं, और वो प्रभावी कब होंगे? जनवरी 2024 से। वहाँ से ही ग्रीस में गए। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है। एथेंस के राष्ट्रपति कैटरीना है। पीएम को यहाँ का अवार्ड दिया गया जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ ऑनर। कहाँ का है ये? ग्रीस का। और प्रधानमंत्री जी को कहाँ कहाँ का अवार्ड मिला है? तो पापुआ न्यू गिनी का मिला है, फिजी का मिला है, पलाऊ का, मिस्र का, और फ्रांस का जो सर्वोच्च अवार्ड होता है वो दिया गया है। सूरीनाम का अवार्ड किसे मिला है? तो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द येलो स्टार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मासी पोर्टल क्या है? तो मासी पोर्टल है बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए NCPCR ने इसको स्टार्ट किया है। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है? तो ये देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया गया है तमिलनाडु के थुथिकोडे के आदिचन्नेल में इसको स्थापित किया गया है। शुभ यात्रा योजना केरल ने स्टार्ट की है, किस लिए? तो विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता देने के लिए। पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो निराक्षी है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल को, और ये टेनिस प्लेयर हैं, ये भी याद रखिएगा। और टाटा कैपिटल ने शुभमन गिल को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और BPCL ने है जो BPCL का एक कार्यक्रम है प्योर ऑफ श्योर, उसका ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। और सचिन तेंदुलकर को है जो महाराष्ट्र का स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है, सेवलान का हैंड एम्बेसडर बनाया गया है, और चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, उसका नाम है माया OS। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी बनाएगी, उसका नाम है मत्स्यक 6000, और ये किसके तहत बनाएगी? तो समुद्रयान के तहत बनाएगी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको बनाया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मालाबार नौसैनिक अभ्यास का होस्ट किसने किया है? तो 31वें नंबर के थे मालाबार नौसैनिक अभ्यास, इसको होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने, और पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और मालाबार में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इंडिया है, USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और एक क्वाड देशों में भी शामिल है। भारत का इसमें कौन कौन से जहाज शामिल होंगे? तो INS कोलकाता और INS सह्याद्री इसमें शामिल होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 भारत इसमें रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक इसमें 7वीं है। और इसको होस्ट किसने किया? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इसको होस्ट किया, तो चाइना लिख लीजिएगा, चाइना ने इसको होस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है यूनेस्को ने किसके साथ AI नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो यूनेस्को ने है जो तेलंगाना के साथ AI नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, हेडक्वार्टर पेरिस है इसका, और इसमें है जो विकास हो, मानव गरिमा की रक्षा हो, टिकाऊ विकास हो, अधिकारों की रक्षा हो, ये नैतिक बुनियादी सिद्धांत है, इनको लागू करने के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायद तलवार, ये नौसैनिक अभ्यास है। जायद तलवार इंडिया और UAE के मध्य होता है। और केरल का नाम केरलम कर दिया गया किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। और राज्य है जो नाम सीमा, राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में चेंज है जो आर्टिकल 3 के द्वारा होता है, और इसकी शक्ति है जो संसद के पास होती है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट है जो ये सिक्किम किया गया है ऐसा राज्य, आर्टिकल 2 के तहत। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 में है, तेलंगाना किया गया है। लूना 25 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। रूस का था, 21 अगस्त को इसको ये क्रैश हो गया था। मोबाइल आधारित E-पास बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है सुस्वागतम। किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसने जीता है? तो पहला अवार्ड है इंदौर MP को मिला है, और होस्ट किसने किया है? होस्ट भी इंदौर MP ने किया है। सेकेंड स्थान इसमें स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में सूरत सेकेंड पे है, आगरा थर्ड पे है। स्मार्ट UT का पुरस्कार चंडीगढ़ को मिला है। इनोवेटिव इंडिया अवार्ड में हुबली को मिला है, धारवाड़ को मिला है और कर्नाटक को मिला है। कोविड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है? सूरत को, इंदौर को और आगरा को मिला है। राज्य पुरस्कार में पहले पे MP है, सेकंड पे तमिलनाडु है, राजस्थान है, फिर चौथे पर UP है। नेशनल फिल्म अवार्ड अभी दिए गए, कौन से नंबर के थे? 69वें नंबर के थे। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा के लिए, एक्ट्रेस आलिया भट्ट को और कृति सेनन को दिया गया है। हिंदी फिल्म का बेस्ट अवार्ड है जो सरदार उधम को मिला है, और पॉपुलर फिल्म के लिए RRR को दिया गया है।
नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाते हैं। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और ADMF कहाँ पे स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 राजस्थान जयपुर में स्टार्ट की गई है। देश का पहला यूनिटी मॉल है जो उज्जैन MP में स्टार्ट किया गया है। WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है, तो MP में की है और MP के छिंदवाड़ा जिले में जामसावली हनुमान मंदिर में इसकी स्थापना की जाएगी और ये है जो महालोक की तर्ज पर बनेगा और इसमें है जो चिरंजीवी पद, मूर्तियाँ, रामायण चित्र, ये सब होगा। इसके बाद में है आदित्य L1 सूर्य से रिलेटेड है, इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। निसार है जो नासा और इसरो द्वारा लॉन्च होगा। लूपेक्स है जो इसरो और जाक्सा के द्वारा लॉन्च होगा। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पे हुई है? केरल में हुई है। प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित छठी जहाज कौन सा है? तो निर्मित छठा जहाज है INS विद्यागिरी। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट 17A के तहत। विश्वकर्मा योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है बिजली घरों से NOx के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है? तो ये भारत का पहला कैटलिस्ट सेट होगा जिसका निर्माण भेल ने किया है। इसका फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। और ये जो कैटलिस्ट है ये थर्मल पावर हाउस से NOx उत्सर्जन को कम करने के लिए इसको स्टार्ट किया है। NOx में है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये सब प्रदूषण करते हैं। इनको सीमित करने के लिए इसको निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है लसिका फाइलेरिया रोग का सेकेंड नाम होता है हाथी पाँव और ये बुचेरिया ब्रोंकपटाई क्रमी से फैलता है। कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल करने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो है। CSI NBRI ने लोटस की किस्म बनाई है, उसका नाम है नमो 108। इसमें 108 पंखुड़ियाँ होंगी। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी का रिवाल्वर है, उसका नाम है प्रबल। क्वेश्चन नंबर 9 है थर्ड आइकन्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु के ममल्लापुरम में हुआ है और ये 3rd नंबर का है। और ICON का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और इसका उद्घाटन है जो नम्बा कलाई सेल्वी हैं CSIR की हेड, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। E-गवर्नेंस 26वें नंबर के थे। इसका सम्मेलन इंदौर MP में किया गया है। नवरोज है, नवरोज नववर्ष पारसी धर्म का है, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने ई बस सेवा पहल के तहत 10,000 बसों को स्टार्ट किया है। 169 शहरों में इसको स्टार्ट किया गया है। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है जो चेन्नई में स्थापित किया गया है। ग्रामीण मित्र योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो गोवा में स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ABDM माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मिजोरम में लॉन्च किया गया है। ABDM का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और इसमें है जो 100 माइक्रो परियोजनाओं में चेंज कर देंगे फिर इसको लॉन्च किया जाएगा। और जो ABDM है NHA मतलब कि नेशनल हेल्थ एजेंसी द्वारा क्रियान्वयन कर रहा है। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई है। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप है जो केंद्रीय जल आयोग ने इसको स्टार्ट किया है वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 असम में स्टार्ट किया गया है। 11 है ब्रिक्स नेताओं को बिदरी सुराही नागालैंड साल गोंड पेंटिंग की भेंट किसने की है? तो प्रधानमंत्री जी ने की है, नरेंद्र मोदी जी ने। और जो बिदरी सुराही है जो प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा को दी गई है, उनकी वाइफ को है जो सॉल दी गई है। और जो गोंड पेंटिंग है लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, इनको दी गई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है।